नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं बात करने वाली हूं स्लीप यानी कि नींद के बारे में। नींद के बारे में लोगों को मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो जो पहला सवाल आता है लोगों के मन में वो है कि हमें कितने घंटे की नींद ज़रूरी है। तो 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी है, बट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आपको कितने देर सोने के बाद फ्रेश फील होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे कई लोग हैं जो कि 6 घंटा से कम और 8 घंटा से ज़्यादा सोने के बाद ही फ्रेश फील करते हैं, तो वो आपके लिए आइडियल स्लीप ड्यूरेशन है। ऐसा नहीं है कि किताब में कहीं 8 घंटे या कोई डॉक्टर ने आपको 8 घंटे बोल दिया है तो आपको बस 8 घंटे ही सोना है, क्यों ना आपका नींद 6 ही घंटे में पूरा हो गया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका ड्यूरेशन है जिसमें आपको फील फ्रेश होता है, तो वो आपके लिए आइडियल है और उस चीज़ का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हो गया हमें कितने घंटा सोने का जवाब। नेक्स्ट सवाल जो आता है वो हमारे स्टूडेंट्स वाले पार्ट से ज़्यादा आता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो ये पूछते हैं कि मैडम कुछ ऐसा दवाई है या कुछ ऐसा तरीका है जिससे कि मैं आधा 1 घंटा 2 घंटा कम सोऊं और उतना मैं पढ़ाई पे उतना टाइम इन्वेस्ट करूं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूं, और ये बहुत हाईलाइटेड चीज़ है, इसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप कम सो रहे हो और आप पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो, उस टाइम को कट शॉर्ट करके पढ़ाई में लगा रहे हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो, जो भी आप नया चीज़ सीखते हो, तो उसको हमारा क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होना होता है। हमारा दिमाग भी एक मेमोरी कार्ड जैसा है। तो उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो सेव होता है वो तभी हो पाएगा जब आप डीप स्लीप में होते हो। गहरी नींद का एक साइकिल होता है, वो डीप स्लीप में जब आप रहोगे तभी आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव हो पाएगा। तो अगर आप अपना नींद को कट शॉर्ट करते हो और उसको आप पढ़ने पे लगाते हो उस टाइम को, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी याद कर लो, आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होगा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो कम मेहनत करते हैं, कम पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनको याद रहता हो। जरूर ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है आपके सर्कल में या आपके आस पड़ोस में जो बहुत कम पढ़ता है बट उसको याद रहता है, उसका स्कोरिंग अच्छा होता है। इसका एक ये भी कारण है कि आपको नींद पूरा लेना है। जब तक आप फील फ्रेश नहीं होगे तब तक आप चाहे जितना मेहनत कर लो, चाहे जितना पढ़ाई कर लो, आपका जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। बिकॉज आपका जो मेमोरी सेव हो रहा है लॉन्ग टर्म में वो होगा ही नहीं, वो कट शॉर्ट हो जाएगा। नींद को आप कम करोगे तो आप डीप स्लीप में कम जाओगे, और डीप स्लीप में कम जाओगे तो वहीं तो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला सेव होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर जो तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे क्लिनिक में जो पास आता है वो है कि मुझे नींद नहीं आता है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो नींद नहीं आना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आसानी से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, आसानी से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। ऐसा देखा गया है कि 1/3 ऑफ जो पॉपुलेशन है उनको नींद की प्रॉब्लम कभी ना कभी आता ही है। तो इस बीमारी को लेके ज़्यादा पैनिक नहीं करना, ये बहुत आसानी से सही होने वाला चीज़ है। तो हम लोग को इसमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। रिसर्च में देखा गया है कि स्टडी में देखा गया है कि कुछ चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होएगा। जैसे कि अपना जो आपके बेडरूम है उसका मेंटेनेंस आप किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, वो भी एक कारण है, देखा गया है। आपको सोने से पहले उस रूम में अंधेरा होना चाहिए। आपके रूम में टेम्परेचर जो आपको कंफर्टेबल टेम्परेचर है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी। तीसरा क्वाइट, शांत होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात हो गई कि आपको रूम को मेंटेन करके रखना है, ये 3 चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है वो है डेली एक्सरसाइज।
डेली एक्सरसाइज, आप सभी को पता होगा कि डेली एक्सरसाइज कितना इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपको नींद नहीं आता है तो डेली एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप इवनिंग को एक्सरसाइज करते हैं तो फिर वो आपको जो रात में नींद नहीं आती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करेगा, जिससे आपको नींद नहीं आएगा आसानी से। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फिर तीसरा है, पहला तो मेंटेनेंस ऑफ रूम हो गया, दूसरा आपका ये डेली एक्सरसाइज हो गया। तीसरा है कि आपको जो नैप होता है, जो कई लोग दोपहर में सो जाते हैं, जो डे नैपिंग होता है उसको आपको अवॉइड करना होगा। कई लोग होते हैं जो दोपहर में एक नींद ले लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता होता है, फील फ्रेश करते हैं, अच्छा लगता है उनको, हल्का हल्का लगता है, फ्रेशनेस लगता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, रात में नींद का दिक्कत आ रहा है, तो फिर आप उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बात आता है वो है फ्लूइड इनटेक को। अगर रात में प्रॉब्लम हो रहा है आपको सोने में, तो फ्लूइड इनटेक को सोने से 2-3 घंटा पहले अवॉइड करेंगे। पानी नहीं पिएंगे, कोई भी लिक्विड वाला फूड नहीं लेंगे। वो इसलिए बिकॉज़ अगर आप फ्लूइड ज़्यादा लोगे तो फिर आपको वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट आता है वो एकदम लाइट सा डिनर होना चाहिए। डिनर का लाइट होने का मतलब ये है कि उसमें बहुत फैटी फूड नहीं होना चाहिए, बहुत स्पाइसी नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना होए रात में, कुछ जीआई से मतलब पेट का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपको आसानी से नींद आ जाए। और एक चीज़ और है जो कि आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शाम को 6 से 7 बजे के बाद आपको अवॉइड करना है ये टी या कॉफ़ी, ये सब चीज़ को अवॉइड करना है, बिकॉज वो भी आपको एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, आपका ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, जगा के रखता है आपको, तो उस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है स्मोकिंग या टबैको च्यूइंग। वैसे तो ये हमेशा से गलत है, आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ करते हैं और आपको नींद की प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको शाम के टाइम वाला कट शॉर्ट करेंगे, शाम को नहीं करेंगे। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, अगर आप कर रहे हो तभी आपको इसको छोड़ना है शाम को, अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पॉइंट पे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि सोने से ठीक पहले हमें क्या करना चाहिए। नींद नहीं आती है उसके लिए हम ये चीज़ ना करें, लेकिन हम लोग क्या करें जिससे हमें नींद आए। तो जो पहला चीज़ हमें करना चाहिए, जो कि रिसर्च में देखा गया है और मैंने भी देखा है, ये टेक्निक अप्लाई करने से आपको अच्छा नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक सोने से पहले आपको एक हॉट वाटर बाथ जिसको बोलें, आपको वो लेना चाहिए। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सोने से पहले एक आप शावर लें। तो अगर जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो नहीं कर पा रहा है, पॉसिबल जिसके लिए नहीं हो पा रहा है, तो ऑल्टरनेटिव है इसका, आप पैरों को धोएं, गुनगुना पानी से पैरों को धोएं, पैर पे पानी डालें, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कुछ लाइट एक्टिविटी करें, जैसे कि कुछ किताबें पढ़ना, कुछ छोटा कुछ स्टोरी पढ़ लेना, कुछ सूदिंग म्यूज़िक सुन लेना। अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें कुछ हॉरर या एक्साइटिंग वाला कोई थीम ना हो। और जब आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको 2 चीज़ का तो ध्यान देना ही देना है, और सभी कोई को जितना भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं ना, वो उसमें ध्यान देना है कि वो सारे एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट आपको ना करे, आपको जगाने का काम ना करे, कुछ सूदिंग सा करें। सूदिंग इन द सेंस कि आपका माइंड को रिलैक्स होना है, और रिलैक्स तभी होगा या फिर आप कोई म्यूज़िक सुन लें। कई लोग होता है कि वो सोने से पहले कुछ ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है अगर आप वो कर रहे हैं और वो आप में काम कर रहा है तो ये हो गया कि हमें क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना है इसका हो गया कि बहुत लोगों का आदत होता है कि फ़ोन लेके बेड पे जाना, ब्राउज़ करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चेक करना। तो अगर आपको नींद का प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड करें सोने से
पहले। फिर बात आता है यहाँ कि बेड पे तभी जाना है, बेड पे तब जाना है जबकि आपको नींद आ रही है। आपको नींद आ रही है तभी बेड पे जाना है, क्योंकि हमें एक कम्युनिकेशन बनाना है, एक कनेक्शन बनाना है अपने माइंड का और बेड के बीच में एक कनेक्शन बनाना है। उस कनेक्शन को हम तभी बना पाएंगे जब हम अपने माइंड को ये सिग्नल देंगे कि बेड सिर्फ सोने के लिए होता है। कई लोग होता है बेड पे बैठ के टीवी देखते हैं, बेड पे बैठ के बातें करते हैं, बेड पे ही खाना भी खाते हैं। तो वो सारे चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। बेड पे सिर्फ सोने का ही काम करना है, और मतलब सोने के लिए ही सिर्फ बेड पे जाना है। तो इससे क्या होगा कि माइंड और ये आपका बेड का कनेक्शन बनेगा, और फिर आप जब भी बेड पे जाएंगे तो आपको नींद ही आएगा। फिर मैं बात करूँगी यहाँ जो नेक्स्ट बात आता है कि मैडम मैं तो बेड पे जाती हूँ और मुझे नींद आती ही नहीं है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन मुझे नींद आता ही नहीं है, बहुत घंटा 2 घंटा हो जाता है। तब उस टाइम पे आपको क्या करना है मैं ये बता रही हूँ। अगर आप बेड पे गए हो और आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको मैक्स टू मैक्स एट द मैक्स 20 मिनट तक ही बेड पे आपको लेटे रहना है। उसके बाद उठ जाना है। फिर से आपको कोई रिलैक्सिंग टेक्निक, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई, जैसे कि बुक रीड करना, शावर लेना, पैरों को धोना, ये सब आप फिर से करेंगे और फिर वापस आप बेड पे जाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि आपको ये सोचना नहीं है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है। देखिए सुनिए, जो ये नींद होता है वो तब आता है जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है। रिलैक्स मतलब उसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स हो गया है, और आप अपने दिमाग पे फिर से जोर दोगे कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो फिर तो वही हो गया कि आप माइंड को रिलैक्स होने ही नहीं दे रहे हो। मतलब ये सोचना कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको नींद से दूर भगाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। 20 मिनट के बाद वापस आपको रिलैक्सेशन टेक्निक करना है जो मैंने बताया, उसके बाद फिर से सोना है। और फिक्स टाइम, नेक्स्ट जो बात आता है वो सोने का और उठने का फिक्स टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर से आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम मुझे तो नींद आती ही नहीं है, तो मैं फिक्स कैसे करूँ टाइम। बिल्कुल आपका सवाल सही है। जब आपको नींद आ ही नहीं रही तो आप कैसे सोओगे फिक्स टाइम पे। तो उस केस में जब आपको नींद नहीं आ रही है फिक्स टाइम पे, तब आपको उठने का टाइम, नींद तो आएगी ही, अब जब उठना है उसको फिक्स्ड रखना है। सपोज दैट कि आप 8 बजे उठते हो, तो आपको 8 बजे ही डेली उठना है, वो चाहे आपको नींद 4 बजे आए या चाहे आपको नींद 12 बजे आए। अगर आप उठने का टाइम फिक्स करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका एक साइकिल क्रिएट होगा, आपका स्लीप साइकिल क्रिएट होगा, जिसमें फिर आपको कि सोने का भी टाइम फिक्स हो जाएगा। तो ये तो रहा फिक्स टाइम का बात। अब हम लोग बात करेंगे मेडिसिन के बारे में कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि मैडम दवाई लेना कितना सही है, दवाई का तो ये साइड इफ़ेक्ट होता है, दवाई का तो वो साइड इफ़ेक्ट होता है। ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। हर कोई के माइंड में तो ये आएगा ना, वो क्या खा रहा है उसके बारे में तो उसका जानना हक है कि वो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो ये जो सवाल आपके मन में उठता है वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो अगर आपको मेडिसिन का ज़रूरत नहीं लग रहा है तो अननेसेसरली मेडिसिन नहीं लेना है। वैसे तो हम सबका यही टारगेट होता है कि नींद के लिए कोई दवाई एटलीस्ट ना दिया जाए, बिकॉज़ पहले हम ट्राई करते हैं कि बिना मेडिसिन कहीं नींद को, जैसा कि मैंने अभी आपको इतना चीज़ बताई, मैं वो सब इसीलिए बताई ताकि आप मेडिकेशन से पहले ही ठीक कर लो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि विदाउट मेडिकेशन आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वैसे तो नींद नहीं आना अपने आप में ही एक बहुत पेनफुल, जिसको नींद नहीं आता उसको पता है कितना पेनफुल होता है, और इसके वजह से अगर और सारी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में आपको दवाई लेनी चाहिए। जैसा कि आप सब ने सुन रखा होगा कि इसका आदत बन जाता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। पहले सिर्फ एक ही मेडिसिन थी बेंजोडाइज़ापाइन के नाम से, जिसका था कि उसका आदत बन जाता था, उस पर डिपेंडेंसी हो जाता था, और कई बार होता था कि उसका डोज भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ता था। ये पहले की बात बता रही हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ आ गई हैं
कि जिससे आपको डिपेंडेंस नहीं होगा, कोई आदत नहीं बनेगा। तो अगर आपको ये सारे लाइफ स्टाइल चेंज करके जो मैंने आपको ऊपर बताया उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है, तो फिर आप दवाई से डरिए मत। आप अगर दवाई लेंगी तो आपको जो खतरा बढ़ता है, जो बीमारी होने का इस नींद के वजह से, उससे एटलीस्ट आप बच पाएंगे। और डिपेंडेंस यानी कि आदत का तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे अभी दवाइयाँ ऐसी आ गई है जिससे डिपेंडेंस नहीं होता है। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आपको खुद से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप बहुत सारे दवाई बहुत अलग अलग तरह में दिए जाते हैं। जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं जिसको नींद को लाने के लिए, मतलब इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है। कई ऐसे दवाइयाँ हैं जो बीच में नींद टूट जाता है उसके लिए दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं मेडिसिन को लिखने के लिए। तो ये आप सारा जिम्मेदारी अपने डॉक्टर के हाथ छोड़िए। आपको बस सोचना यही है कि आप को नींद का जो प्रॉब्लम है वो आप खुद से ठीक कर पाएंगे या मेडिसिन का सहारा लेना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन का सहारा लेना है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर्स, फैमिली फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट किसी से भी मिलके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट वो आपको आपके अप्रोप्रिएट दवाइयाँ लिखें। उम्मीद करती हूँ आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। और मेरा इसी तरह से ज़्यादा वीडियो बना के, मेरा मकसद जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाना और आपके सारे सवालों का जवाब कम शब्दों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के मैं ट्राई करूँगी देने का। और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।